रेपिस्ट ये क्यों भूल जाते हैं कि इनको एक औरत ने ही जन्म दिया है, उसी औरत का रेप करते हैं। इनको ये याद रखना चाहिए कि औरत ने जन्म दिया मर्दों को और मर्दों ने उन्हें बाजार दिया। ये रेप हो रहे हैं, ये दिन पर दिन जो बढ़ते जा रहे हैं, ये बंद होने चाहिए, नहीं तो इस्तीफा दे दें। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा बंद करें और देश की गद्दी से नीचे उतरें। जनता अगर चुन के लाती है ना तो अपने हक के लिए चुन के लाती है, अपने ऊपर जुल्म ढाने के लिए नहीं। ये जनता की सरकार, यही गुंडों की सरकार है। इस सरकार ने आए दिन पत्रकारों का कत्ल और बेटियों की मां बहनों की इज्जत लूटी जा रही है। इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं कर सकते। इस सरकार को अभी के अभी इस्तीफा देना चाहिए। योगी सरकार गुंडों की सरकार है। इन्होंने बेटियों की इज्जत को उछाल रखा है और इंसानियत की कदर को खत्म कर रखा है। इंसानियत में मोहब्बत नहीं है, मरवत नहीं है। इन्होंने मोहब्बत मरवत खत्म कर रखा है। योगी सरकार लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि गुंडे तो यूपी से छोड़ के, ये उनकी एक कहावत है, उनकी जुमलेबाजी है। उनकी हमेशा जुमलेबाजी बोल बचन चलती रही है। ये इनकी जुमलेबाजी हमेशा चलती रहेगी। इनसे कोई उम्मीद नहीं है जनता को। इनको गद्दी से उतारेंगे, इनके राज में ये सब हो रहा है। आज ये बताओ ना, 14 दिन से लड़की वहाँ थी, ठीक है, दिल्ली आते ही मर गई, कैसे? और ये रेप केस क्यों नहीं बंद हो रहे? एक के बाद एक नारा देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियां कैसे बचेंगी, बेटियां कैसे पढ़ेंगी, बेटियां कैसे चलेंगी जब ये सब यही सब कुछ करते रहेंगे? तो बेटियों का भविष्य सुरक्षित नहीं है देश में। क्या जानबूझ के मारा गया यहाँ पर? बिल्कुल, ये तो जानबूझ के किया गया है, ये जानबूझ के किया गया है। आप बताइए ना, वाल्मीकि समाज की लड़की थी, क्यों मारा जाता है? क्यों दलितों के ऊपर अन्याय हो रहा है? क्यों नहीं गवर्नमेंट एक्शन लेती? कहा जा रहा है उसके घर वालों को मारने की धमकी दी जा रही है। बिल्कुल, उनके घर वालों को मारने की धमकी दिया। अभी मेरी उसके भाई से बात हुई, उसकी माँ से बात हुई, उसके बाप से बोला नहीं जा रहा, तो उनको मारने की धमकी दी जा रही है। ये दोनों सरकारें कर क्या रही हैं? दिल्ली गवर्नमेंट भी क्या कर रही है और केंद्र सरकार क्या कर रही है? दिन ब दिन बच्चियों पे रेप हो रहे हैं, क्यों नहीं कोई कार्रवाई होती? बहुजन समाज की बेटी के साथ ही ये दुर्व्यवहार क्यों होता है? 50,000 साल से हमें दबाया जाता है, कुचला जाता है, और आज हमारी बहन बेटियों के साथ अगर हम डिमांड करते हैं, मांग करते हैं उनके उपचार की, उन्हें स्वस्थ करने की, तो उन्हें 15 दिन लखनऊ में रखने के बाद कल रात को दिल्ली में एम्स में बोला गया था, फिर भी सफदरजंग में उनको भेजा गया है। उन्हें उपचार अच्छी तरीके से ना दिया गया। अगर इस इलाज को 15 दिन पहले शुरू कर दिया जाता तो आज हमारी बेटी की जान बच जाती और वो हमारे साथ होती। आज पूरा बहुजन समाज यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। परसों अगर किसी और बेटी के साथ ये दुर्व्यवहार होता तो पूरा भारत देश इंडिया गेट पर मोमबत्ती लेके चला जाता। ये दलित बेटी और अदर कास्ट वगैरह तो कैंडल मार्च निकाला जाता है, बालवी समाज के लिए कैंडल मार्च क्यों नहीं कर रहे? प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से हमारा किसी के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। अगर किसी और पार्टी से कुछ होता तो सारे फिलहाल सभी वहाँ पे मोमबत्ती लेके कल कुछ लेके कुछ सारे खड़े हो जाते हैं। नहीं, बीजेपी पार्टी हमारा कुछ कर रही, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। उन चारों को हम ये चाहते हैं कि उन चारों को फिलहाल फांसी दी जाए और कुछ नहीं। जैसे दामनी केस में उसको फांसी दी जाती थी, ऐसे इसी केस में इन चारों को फांसी दी जाए। बस हमारे को कुछ नहीं चाहिए, फांसी दो। सीएम योगी कह रहे हैं कि पोस्टर टांगे जाएंगे। सीएम योगी कुछ नहीं कर रहा जी, कोई कुछ नहीं कर रहा हमारे यहाँ से। हम कोर्ट तक जाएंगे, कोर्ट तक इसकी लड़ाई करेंगे, हम बलात्कारियों को फांसी दिला के ही छोड़ेंगे। कहा जा रहा बीजेपी सरकार में ज्यादा, बीजेपी सरकार सर कुछ नहीं कर रही हमारा, नहीं बीजेपी सरकार कर रही, नहीं कांग्रेस पार्टी कर रही, कोई पार्टी कुछ नहीं दे रही। राजनीतिक दल से कोई मतलब नहीं है, हमें राजनीतिक दलों से कोई मतलब नहीं है, हमें वाल्मीकि समाज से मतलब है। हम अपने समाज के लिए खड़े हैं, हम वाल्मीकि हैं, हमारे वाल्मीकि समाज की बेटी थी वो, हमारी बेटी थी वो। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, अनर्थ हुआ है देश के अंदर। इन लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, मोदी जी को भी और केजरीवाल को भी, बल्कि कांग्रेस वाले को फिर भी मदद करते हैं हम लोगों की, वाल्मीकि समाज की। राजनीतिक पार्टियां भी तो देखकर बयान, हमें राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब। मैं अगर ये कहना चाहूंगा, अगर कोई दूसरे समाज से अगर होता, बीजेपी पार्टी उसका सपोर्ट करती, कांग्रेस पार्टी उसका सपोर्ट करती, पूरा समाज वहाँ पे जाके इंडिया गेट पर जाके मोमबत्ती लगाता। लेकिन हम ये चाहेंगे जैसे दामनी के केस में ऐसा कुछ हुआ, फांसी दो उन चारों को। हमारे को भी इसी केस के अंदर फांसी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो।
समाज के बेटे के साथ ये दुष्कर्म हुआ है, उसके जिम्मेदार सारे समाज के नेता हैं। अगर वो नहीं खड़े होंगे, बाहर निकल के नहीं आएंगे या घर से बाहर नहीं निकलेंगे, जितने भी सांसद विधायक वाल्मीकि समाज के हैं, तो उनका तुरंत प्रभाव से पुतला दहन करा जाएगा, चक्के जाम करा जाएंगे उनके खिलाफ। बिल्कुल आके पड़ेगी तो उनके घर पे भी धरना प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए यहाँ पर कांग्रेस के भी कुछ लीडर हैं, उनसे बात करें। सर क्या कहोगे राहुल जी आज? लगातार आप देख रहे हैं जिस दिन से ये सरकार आई है, और खास तौर पे उत्तर प्रदेश में लगातार बहन बेटियों की, इनका नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से नेताओं से आज हमें बेटियों को बचाना पड़ रहा है। लगातार चाहे इनके नेताओं के संरक्षण में, लगातार इनके नेताओं के संरक्षण में, योगी और मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारी बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है। कहाँ है इनकी सरकार? कहते थे अच्छे दिन आएंगे, क्या यही अच्छे दिन थे? नहीं चाहिए हमें अच्छे दिन, हमें लौटा दो वो पुराने दिन जहां हमारी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित रह सके। आज पूरे देश की हर वर्ग में रोष है, आज 36 बिरादरी में रोष है। सीएम योगी कह रहे हैं जो रेपिस्ट लोग हैं उनके पोस्टर, आज योगी जी कहते हैं रेपिस्ट लोगों के पोस्टर लगाए जाएंगे। सबसे पहले कुलदीप सिंह सेंगर का पोस्टर लगाओ, सबसे पहले चिन्मयानंद का पोस्टर लगाओ। आपकी पार्टी में रेपिस्ट है ज्यादा से ज्यादा, आप उनके पोस्टर चौराहों पे लगाओ, और नहीं लगाओगे तो देश की जनता उनको रोड के ऊपर टाक देगी। आने वाले समय में उनके पोस्टर भी टाकेगी और उनको भी लाके टाकेगी, और बलात्कारियों को रोड पे जवाब देना जनता जानती है। ये देश जाग रहा है। योगी जी और मोदी जी सुन लीजिए, आज राजनीति से ऊपर उठिए और हमारी बहन बेटियों की आबरू को बचाने के लिए आगे आइए। एक बात समझ में नहीं आती, एक ही समाज को ज्यादातर क्यों टारगेट किया जाता है सर? हमेशा लगातार वर्षों से जब भी ये हुआ है, हमेशा लगातार शोषण हुआ है, गरीब का, शोषित का, लगातार उनका टारगेट रहे हैं। समाज का ये वर्ग जो हमेशा पिछड़ा रहा है, शोषित रहा है, उन लोगों को दबा के रखा जाए। जब इनका राज आया है, हमेशा हर समाज का, हर पिछड़ा, दलित हमेशा शोषित रहा है। लेकिन आज ये अपमान नहीं सहेगा। आज 36 बिरादरी एकजुट होकर अपनी इस बेटी के लिए आवाज उठाएगी, और जब तक इसको इंसाफ नहीं मिलेगा हम रोडों और सड़कों पर आंदोलन करेंगे। कहा जा रहा परिवार वालों को भी धमकी दी जा रही है सर। ये कोई नई बात नहीं है। लगातार ये परिवार हो, परिवार के सदस्य हो, अन्य उनके सहयोगी हो, हमेशा इनका ये रहा है धमकाना, डराना। लेकिन लोग डरने वाले नहीं है। अब इनकी बातों से लोग जाग चुके हैं और अपनी बेटी को इंसाफ दिला के रहेंगे। क्या योगी के अब जो कानून व्यवस्था है वो बाहर हो चुकी है, उनके बस की कानून व्यवस्था उनके हाथ में नहीं है। जिस पार्टी के नेता खुद बलात्कारों में, खुद क्राइम में इन्वॉल्व हो, वहां प्रदेश में कैसी सरकार? जिसके खुद के नेता, खुद के मंत्री, अगर खुद के विधायक जब बलात्कारों में, क्राइम करने में इन्वॉल्व हैं, तो कहां से सरकार सुरक्षित है? कहां से जनता सुरक्षित है? कहां से बहन बेटियां सुरक्षित? क्या उम्मीद है सर न्याय मिलता है? इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं। हमें न्यायपालिका से उम्मीद है कि हमें न्यायपालिका न्याय दिलाए, हमारी बेटी को न्याय दे। ऐसी कोर्ट बनाई नहीं चाहिए। इसका राष्ट्रीय झाड़ू मंच पूर्ण तरीके से विरोध करता है, और तमाम सड़कें, तमाम रोड सड़कों पर है। हम ये डिमांड करते हैं, मांग करते हैं कि लोगों को, दोषियों को फांसी हो, और फांसी से उचित मुआवजा मिले, सरकारी नौकरी मिले, उनको तमाम तरह की सुविधा उनको दी जाए, और इनके सुरक्षा की मुहैया सुरक्षा की गारंटी सरकार ले। तमाम तरह की मांग की जाती है। सर क्या डिमांड लेकर? लगातार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नाम पर लगातार सबसे ज्यादा पूरे उत्तर प्रदेश में, और भारत की बात है तो पूरे भारत में लगातार महिलाओं का सबसे ज्यादा उत्पीड़न और शोषण हो रहा है, जिसको दलित समाज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और अभी लगभग 14 तारीख की सुबह 9:30 बजे की घटना है। बहन मनीषा वाल्मीकि को असामाजिक तत्वों ने, दबंगों ने, 5 लोगों ने बहुत गलत तरीके से दुर्व्यवहार किया, उनका बलात्कार किया, जिसको वह दलित समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और जल्द से जल्द तमाम लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई, और हम साथ ही साथ 1 करोड़ की मांग भी करते हैं, और परिवार का लालन पालन पोषण करने के लिए एक सरकारी नौकरी दी जाए। कहा जा रहा है धमकी दी जा रही है, कहा जा रहा है कि धमकी दी जा रही है परिवार। हाँ, बिल्कुल धमकी दी जा रही है। अगर दलित की बेटी मरती है तो वो दलित की बेटी, अगर भारत के अंदर कोई और मरता है तो भारत की बेटी। ये दोगलापन, ये दोगली तनाशाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दलित रोडों पर है, दलित सड़कों पर है। आने वाले समय के अंदर ईंट का जवाब पत्थर दिया जाएगा। कानून के माध्यम से जो लड़ाई लड़ी जाएगी, उस लड़ाई को राष्ट्रीय झाड़ू मंच फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे भारत के अंदर लड़ेगा। और जो ये लड़ाई एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट बननी चाहिए थी, वो अभी तक हाथरस में नहीं बनी है। इस घटना को कई दिन हो गए, लेकिन जो मुख्य धारा की मीडिया उसकी खामोश, वो गोदी मीडिया कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले कर रही है। वो कहीं ना कहीं अगर निर्भया कांड होता है तो पूरे भारत की मीडिया खड़ी होती है, लेकिन जैसे ही दलित की बेटी मरती है तो सारी मीडिया, बिकाऊ मीडिया, गोदी मीडिया कहाँ मर जाती है? सारी यूट्यूब की मीडिया आई हुई है। कहाँ गई वो मीडिया?
ऐसी मीडिया का पूरा भारत विरोध करता है। आने वाले समय में ऐसी मीडिया को बहिष्कार किया जाएगा।